तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस डिकोडर में। तो आज हम फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और ये रहा हमारा पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखिए, इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपका एक बेसिक फंडा क्लियर होगा और अगर इसके बाद जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं जैसे कि लॉ ऑफ मोशंस पढ़ते हैं या वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं तो वहाँ पर यूनिट्स आती हैं, हम डायमेंशन फार्मूले की बात करते हैं। इसलिए अगर हमको इस चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आगे हमें प्रॉब्लम आएगी यूनिट्स और डायमेंशन फार्मूले में। दूसरी मुख्य बात यह है दोस्तों कि यहाँ से एक या दो प्रश्न परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं, वो चाहे डायरेक्टली पूछे जाएं या इनडायरेक्टली पूछे जाएं। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मेजरमेंट की, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। जो हमारा मेजरमेंट होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मापन, मतलब किसी भी चीज को मापना, वो चाहे फिजिकल क्वांटिटी हो या केमिकल क्वांटिटी हो। बिना मेजरमेंट के हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो वहां हम सब्जी खरीदते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमको 1 kg सब्जी चाहिए। या अगर हम दूध वगैरह लेते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमको 1 लीटर दूध चाहिए। या अगर हम जाते हैं कहीं पर तो कितनी दूर गए, तो हमने बताया कि 5 किलोमीटर। तो देखिए, ये जो आपका ये केजी है या जो आपका ये लीटर है या जो आपका ये किलोमीटर है, आखिर क्या है? तो दोस्तों यही हमारा यूनिट है, यही हमारा मात्रक है जो मेजर कर रहा है। अब देखिए, केजी किसके बारे में हमको जानकारी देता है? ये जानकारी देता है द्रव्यमान के बारे में कि उसका वेट कितना है। ये जो लीटर है ये उसके आयतन के बारे में जानकारी देता है कि आयतन कितना है। ये जो किलोमीटर है ये दूरी के बारे में बताता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है। तो इसलिए मापन की हमको जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यूनिट्स के बारे में। तो देखिए, पहले हम यूनिट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट, और एक हमारी होती है डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो देखिए जो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं इनको हम कहते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक। और जो डेराइव्ड होती हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए, अगर आप शब्दों को भी पकड़ के चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है बेस, बेस। मूल का मतलब होता है बेस। मतलब यह है कि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको हम डेराइव नहीं कर सकते, मतलब उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो हमारी बेसिक यूनिट्स होती हैं। और जो डेराइव यूनिट होती हैं उनको हम क्या करते हैं? फंडामेंटल यूनिट से डेराइव कर लेते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न करना, तो उनको हम फंडामेंटल यूनिट से उत्पन्न कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल यूनिट्स कितनी हैं और डेराइव्ड यूनिट्स कितनी हैं। तो चलिए, देखिए ये जो है फंडामेंटल यूनिट्स, ये टोटल 7 हैं। वन बाय वन मैं बताते जाता हूँ। देखिए, एक चलिए चार्ट हम बना लेते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। पहले हम लिख लेते हैं क्वांटिटी, फिर लिख लेते हैं उसकी यूनिट, और फिर लिख लेते हैं डायमेंशन या डायमेंशन फार्मूला। देखिए, अगर किसी दोस्त को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग समझते जाइए। देखिए, पहले नंबर पे हमारा आता है लेंथ, जिसको हम कहते हैं लंबाई। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। देखिए, मैं जो यूनिट लिखा हूँ दोस्तों, ये यूनिट एक्चुअली एसआई यूनिट है, ठीक है। और जो इसका डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल एल ब्रैकेट में। दूसरा हम चेक करते हैं, दूसरा हमारा होता है मास, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान। इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है ब्रैकेट में कैपिटल एम। तीसरे नंबर पे हमारा आता है समय, जिसको कहते हैं टाइम। समय, इसकी यूनिट होती है सेकंड, और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है ब्रैकेट में कैपिटल टी। चौथे नंबर पे हमारा आता है टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं तापमान। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है थीटा। तो देखिए दोस्तों, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो एग्ज़ाम्स में ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से तापमान का एसआई यूनिट कौन सा है, या निम्न में से लेंथ का एसआई यूनिट कौन सी है। तो मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वो लेंथ और द्रव्यमान का तो नहीं पूछते हैं, समवेग का पूछ सकते हैं, या आपका आघूर्ण का पूछ सकते हैं। तो ये जो मैं आपको बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे ही चार्ट बनाएं, प्रिपेयर करें और इसको आप याद कर लें। चलिए आगे बताते हैं। तो पांचवें नंबर पे दोस्तों आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं प्रकाश की तीव्रता। तो देखिए दोस्तों, पांचवा है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं प्रकाश की तीव्रता, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है ब्रैकेट में CD। छठवें नंबर पे आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। और इसका देखिए कहीं कहीं डायमेंशन फार्मूला ब्रैकेट में A भी दिया रहता है और कहीं कहीं ब्रैकेट में I भी दिया रहता है। तो जो भी दिया रहे आप उसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। और आखिरी में हमारा आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जिसका यूनिट होता है मोल,
और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो देखिए, मैंने अभी आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, मतलब व्युत्पन्न राशियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं डिराइव्ड यूनिट के बारे में। अब हम इनकी क्वांटिटी, ऐसा यूनिट और डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल से। देखिए, इनको डिराइव्ड यूनिट क्यों कहते हैं मैं बताते जाता हूँ आपको। देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए, ये जो लंबाई और चौड़ाई होती है, ये जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, उसी से डेवलप किया गया है, इसलिए इसको हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। इनका ऐसा यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर, और डायमेंशन इनका हो जाएगा L2 ब्रैकेट में। अगला हमारा है आयतन। इसी तरीके से आयतन का भी हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसका ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब, और इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा L3। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं घनत्व की, डेंसिटी, घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन। तो देखिए, यहीं से आप इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे द्रव्यमान का आपका क्या होता है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ठीक है, और आयतन का हो जाता है मीटर क्यूब। तो इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई। और डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो द्रव्यमान का होता है m, और मीटर क्यूब का होता है L क्यूब, और यहाँ पे हमारा फाइनली आ जाएगा m L पे -3। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, ठीक है। तो चलिए हम अगला डायमेंशन फार्मूला डिस्कस करते हैं। अब हम करेंगे डिस्कस सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व, देखिए, सापेक्षिक घनत्व का मतलब होता है कि हम डेंसिटी किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और जनरली जो हम डेंसिटी निकालते हैं वो पानी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये हो जाएगा घनत्व डिवाइडेड बाई जल का घनत्व, जल का घनत्व, ठीक है। तो अगर आप अब इसकी यूनिट निकालेंगे तो घनत्व की यूनिट क्या होती है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो अब ये सेम क्वांटिटी है, ठीक है, ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, तो आपस में कट जाएगी, तो ये हो जाएगी विमाहीन। विमाहीन का मतलब होता है यूनिटलेस, ये हो जाएगी आपकी यूनिटलेस। और अगर आप इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो डायमेंशन फार्मूला भी इसका यूनिटलेस हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि घनत्व का होता है ml पे -3। पानी के घनत्व का भी सेम डायमेंशन फार्मूला होगा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये हो गया यूनिटलेस। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे शुरू करते हैं। अगला हमारा है वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी या स्पीड, इसको हम कहते हैं वेग,
स्लैश चाल। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी अपॉन समय। इसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी, आप यहीं से निकाल सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला आएगा LT पे -1। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। जिसको हम कहते हैं त्वरण। ये होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है LT पे -2। फिर हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, बल। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है, देखिए बल को आपको पता है M × A होता है, मतलब द्रव्यमान इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम कह देते हैं न्यूटन। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो हो जाता है MLT पर -2। चलिए कुछ क्वांटिटी हमारी अभी रह गई हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, और चाहे तो वीडियो पॉज करके बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। मेरे ख्याल से शायद 8वां था, संवेग, जिसको कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मतलब होता है संवेग। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है M × V। और इसका जो SI यूनिट हम निकालेंगे वो निकालेंगे द्रव्यमान इंटू वेग से ही हम SI यूनिट को डेवलप करेंगे। देखिए द्रव्यमान का हो जाता है किलोग्राम और वेग का हो जाता है मीटर पर सेकंड। और इसका अगर हम डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे हो जाएगा MLT पर -1। और हम 9वें यूनिट की बात कर लेते हैं। यह है आवेग। आवेग को हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है F × T। तो इसका अगर हम ऐसा यूनिट निकालेंगे तो ये हमारा निकलेगा न्यूटन सेकंड। और अगर इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो इसका भी सेम डायमेंशन फार्मूला आता है जो संवेग या मोमेंटम का आता है, MLT पर -1। तो दोस्तों देखिए ये हमारी कुछ बेसिक डिराइव्ड यूनिट थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और अब इसके बाद एक बार मैं फिर से कैटेगराइजेशन करता हूँ, क्लासिफिकेशन करता हूँ कि यूनिट्स कैसी कैसी होती हैं, और फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर 1, जो हमने आज आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में और डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।